जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हुए हैं। यूपीएसआई में आपके लिए 9,000 से भी अधिक पोस्टों पर वैकेंसी आ चुकी है और जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो जितने लोगों भी स्टार्टिंग से अभी तक लगे हुए तैयारी में, उनके लिए बहुत ही अच्छा सिलेबस है। आप देख लीजिए, 9,534 पद हैं टोटल। ठीक है, 9,534, बट इसमें कई पद ऐसे हैं जिसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे अग्निशमक यंत्रों के लिए, इन सब मतलब कुछ कुछ चीज़ों के लिए है। तो जनरली जो आपके लिए रहेगा, जो उप निरीक्षक एसआई के लिए रहेगा, अग्निशमक को छोड़ दिया जाए तो जो केवल एसआई के लिए रहेगा, उसमें टोटल कितनी हो जाएगी, 9,027 पोस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी तरह से याद रखें। फिर उसे पूरा क्राइटेरिया कर दिया है कि 9,227 पोस्टों को किस तरह से डिवाइड करा, स्वतंत्रता संग्रामी और महिला में इन सब चीज़ों से अलग करा उसे। हमें ये प्लाटून कमांडर, कुछ पोस्टें प्लाटून कमांडर की उस पर लिखी हुई है, लेकिन ये हमारी उतना यूज़ की नहीं रहेगी। ठीक है, आपको एसआई पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरे रहेगा। यहाँ पर फिर अग्निशमक वालों के बारे में दिया है कि अग्निशमक वाले जो रहेंगे द्वितीय अधिकारी, उनके लिए कितनी पोस्ट, कैसी क्या चीज़ें हैं, वो 23 पोस्ट उनके लिए है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अप्रॉक्स में मानकर चलिए कि 9,000 पोस्ट जो है वो एसआई वालों के लिए है। अब चलते हैं हम इस पे, इसका मेन आप देख लीजिए, स्टार्टिंग देख लीजिए। यहाँ पर आवेदन स्टार्ट होने की है एक, ठीक है, 1/4/21 से। इट मीन्स अप्रैल से इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, और जबकि 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। 1 अप्रैल से चालू हो जाएंगे, 30 अप्रैल तक। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर भरें इस फॉर्म को, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत प्यारा है। आपको मतलब काफ़ी सिलेबस तो आपने पहले से कवर किया होगा। 400 रुपये मात्र रहेगा, आपके एमपी पुलिस से भी कम है। अगर आप एमपी वाले हैं तो, अगर यूपी में है तब तो आप भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन अगर आप एमपी पुलिस से भी है तो भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि जो इसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी पहले से इंक्लूड है, आपसे आती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अभी हम सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस देखिए कितना प्यारा सिलेबस है। हिंदी केवल 100 नंबर की आ रही है ना, हिंदी जो कि जिसकी आप बहुत अच्छी तरह से आती है। आप 1 से 2 बार भी पढ़ेंगे, 1 महीना भी अगर आपने अच्छे से हिंदी पढ़ लिया तो 100 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। बस जिस पे आपको मेहनत करना है, ये मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैथ्स रीजनिंग, तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि रीजनिंग केवल 100 नंबर की आ रही है, मैथ्स आपका 100 नंबर का आ रहा है। फिर उसके बाद जो जहाँ पर आप फंसोगे वो केवल है मूल मूल विधि, संविधान, सम्मान ज्ञान, बस इसमें आपका 100 नंबर है। और यहाँ इसमें आपको क्या करना है, बस संविधान तो आपने पढ़ा ही है, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान में भी आपको पढ़ लेना है। मूल विधि एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जिसके लिए आप मेहनत करोगे तो इतनी अच्छी पोस्ट है, एसआई जैसी पोस्ट हैगी इतनी प्यारी, और वो भी इतनी सारी 9,000 की पोस्ट हैगी। ठीक है, तो इसीलिए आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें, बस एक ही जगह थोड़ी सी मेहनत करना, बाकी सभी चीज़ें तो आपने ऑलरेडी पढ़ी होती है। ठीक है, और मतलब आप देख रहे हैं कि अभी कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस बेस पर तो आप ये मानकर चलिए कितनी अच्छी पोस्ट है, और इतनी सारी पोस्ट हैं, और इतनी अच्छा सिलेबस है। ठीक है, एक पेपर बस आपको देखना है, पहला केवल फर्स्ट पेपर देखना है, क्वालिफाई करना है, फिर पीईटी देना है आपको, और उसके बाद डीवी, और फिर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया पोस्ट है, ज़रूर आप इसके लिए फॉर्म भरें और मेहनत भी करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आपको इस पे किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए होगी, सर सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो बना दीजिए, मेरिट की। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको बता दें भाई, ठीक है, कि इसका 35% क्वालिफाइंग है। ठीक है, ईच सब्जेक्ट में हमें 35 सब्जेक्ट चाहिए, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो प्रत्येक में कम से कम आपके 35 नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता हैगा, अगर मान लीजिए कि आपका इस पेपर में 90 नंबर, इस पेपर में 90 नंबर, सारे पेपर में 90 नंबर है, लेकिन एक पेपर में अगर आपका 20 नंबर है तो आप डिसक्वालीफाई हैं। ठीक है, कम से कम आपको 35% क्वालिफाइंग चाहिए है, कम से कम आपको 35% ईच सब्जेक्ट पर क्वालिफाइंग चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग चाहिए आपको कम से कम 35% चाहिए। अगर ठीक है, 35% इनकी रिक्वायरमेंट है कि 35% कम से कम ईच सब्जेक्ट पे क्वालिफाइंग चाहिए, और एवरेज इनका 50% निकालना है। ठीक है, एवरेज इनका 50% है कि 50% पूरे में होना चाहिए और 35% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो इतना कम से कम एटलीस्ट आपका होना चाहिए, तभी आपका नाम देगा। इसके नीचे होगा तो बिल्कुल आपका नाम आने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। मिनिमम ईच सब्जेक्ट में 35%, और ऑल राउंड में ऑल ओवर कितने होने चाहिए आपके पास, 50% एवरेज आना चाहिए ऑल ओवर। आप चाहें तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं जो हमने आपको बताया है। ठीक है, कि मिनिमम आपको ईच सब्जेक्ट में 35% चाहिए, और पूरा ऑल ओवर चाहिए आपको 50% चाहिए मिनिमम, है ना। अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, फिर उसके बाद ही आपका मेरिट बनेगा, बट इतना तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही। और बहुत ही आसान होगा, अगर आप अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी पेपर है। आप जरूर इन पेपर को दीजिए, और इतनी इतनी ईजिली आपको ये चीज़ें जो है अभी के टाइम की, मतलब केवल पेपर देना है आपको, केवल एक पेपर देना, मात्र एक पेपर देना, समझ रहे हैं। इसके बाद फिर आपको पीईटी देना है, जो कि इतना ईजी रहेगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका सिलेक्शन है भाई। ठीक है, और आपको अगर जिस किसी में भी वीडियो चाहिए होगी, सर की सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दीजिए वीडियोज़,
या फिर पूरी प्रोसेस बता दीजिए सर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की, या फिर आपको केवल पीईटी की चाहिए हो, जिस भी सब्जेक्ट पर आपको चाहिए हो, या फिर सेपरेट वीडियो चाहिए हो कि सर पीईटी की भी बना दीजिए और उसके बाद इसके सिलेबस की भी वीडियो बना दीजिए, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो भी हम इसके साथ साथ आपके सिलेबस को भी प्रोवाइड करा देंगे और फिर पूरे सिलेक्शन प्रोसेस बता देंगे। बहुत ही आसान पेपर है, जरूर भरिए। चलिए, हमारी बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है। जैसे ही पेपर फॉर्म आएगा आप जरूर भरिए और अभी से तैयारी पर लग जाइए। चलिए, जय हिंद।